नदी को जानना मतलब अपनी संस्कृति को जानना, नदी को जानना मतलब अपनी सभ्यता को जानना, नदी को जानना मतलब अपनी शक्ति को जानना है। कारण उसके बिना हमारा कोई जीवन नहीं है, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बिना हमारा कोई पहचान कोई भी एक खड़ा होकर प्रार्थना ध्यान क्यों करते हैं? शांति के लिए ताली बजाओ। प्रार्थना मन की शांति के लिए, प्रार्थना मन की शांति के लिए। और बताओ प्रार्थना ध्यान क्यों करते हैं? प्रार्थना मन की शांति के लिए। सही है। और बताओ इसको थोड़ा वैसे एक बात बताओ, हाथ खड़े करो। कौन सफल और कौन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है? सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, ठीक है। आज हम वही सफलता का वो सूत्र हम देंगे। सब जीवन में सफल होना चाहते हैं, है ना? और सबके जीवन में एक प्रार्थना है, एक योग है, ध्यान है कि हम रोज प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। प्रार्थना मन की शांति के लिए करते हैं, प्रार्थना मन की एकाग्रता के लिए करते हैं। ऐसा कोई सदी और ऐसा कोई समय नहीं और ऐसा कोई दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसने बिना मन की एकाग्रता के सफलता या लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो। यदि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, यदि हमें सफलता को प्राप्त करना है, तो उस सफलता के लिए और उस लक्ष्य के लिए मन शांत हो। जितना मन हमारा शांत होगा, जितना मन हमारा एकाग्र होगा, एकाग्रता समझते हैं ना, जितना हमारा मन शांत होगा, जितना हमारा मन एकाग्र होगा, उतनी बड़ी सफलता और उतना बड़ा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। नदी को जानना मतलब अपने जीवन को जानना है, नदी को जानना मतलब अपनी संस्कृति को जानना है, नदी को जानना मतलब अपनी सभ्यता को जानना है, नदी को जानना मतलब अपनी शक्ति को जानना है। कारण उसके बिना हमारा कोई जीवन नहीं है, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बिना हमारा कोई पहचान नहीं है। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास, हमारा अस्तित्व, हमारा धर्म, हमारा सर्वस्व इस धरा पर और उन जीवनदायिनी पवित्र नदियों पर, नर्मदा पर केंद्रित है, किसी का गंगा पर केंद्रित है कि नहीं? हम ये बात कर रहे थे कि प्रार्थना और ध्यान हम ईश्वर का और शक्ति का करते हैं। तो ईश्वर के स्वरूप में हमें वो पेड़, ईश्वर का स्वरूप, वो देवता का स्वरूप, वो पेड़ और पहाड़ों के रूप में हमने पूजा है, और शक्ति को हमने इस धरा के रूप में और उन नदियों के रूप में हमने शक्ति को माना भी है और पूजा भी है। प्रत्यक्ष है ना सगुण। विज्ञान कहता है, ज्ञान कहता है कि जब जब कोई व्यक्ति सगुण स्वरूप से, मतलब कि कोई अपना माटी और पानी से यदि कोई जुड़ा हुआ है, इन पेड़ों से, गुरु भी कहता है मुझे वास्तविक ज्ञान जो है वो मुझे वृक्ष की छांव में बैठ के मिला। और गोविंद ने भी पेड़ों को अपना स्वरूप बताया, वृक्षों को अपना क्या बताया? स्वरूप बताया। ईश्वर वही है, या ईश्वर का स्वरूप वही है जो जीवन शक्ति को धारण करने में जिसकी समर्थता है, जो जीवन शक्ति को धारण करता है, जो प्राण शक्ति का संचार कर दे, वही तो परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप है। परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप इस वृक्ष को हमने इसीलिए कहा कारण ये प्राण शक्ति का और जीवन शक्ति को धारण करने में और प्राणवायु का संचार करने में ये पूर्ण सक्षम है कि नहीं? ऑक्सीजन इसी से मिलती है ना। परमात्मा, ईश्वर ही मुझे जीवन दे सकता है, और परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप ही प्रत्यक्ष ये वृक्ष के रूप में है, ये पेड़ के रूप में। तो मेरी गुरु गोविंद ने क्या बोल दिया कि पेड़ और पौधों को अपना स्वरूप बता दिया और पहाड़ों को जो है अपना नाम दे लिया। हम उसी कृष्ण का, राम का वंदना करते हैं जो हमारी संस्कृति में है। हम पेड़ों को पूजते हैं ईश्वर के रूप में,
हम पहाड़ों को पूजते हैं, कोई कामदगिरी को, कोई गोवर्धन का नाम सुना ना, कामदगिरी, गोवर्धन, अमरकंटक, हिमालय, विंध्याचल, हम इन पर्वतों को पूजते हैं कारण इन्होंने हमारी जीवन शक्ति को धारण किया है। हिमालय ने गंगा को धारण किया, तो गंगा क्या हमारी जीवन शक्ति है, नर्मदा हमारी जीवन शक्ति है। जो वो विंध्याचल और सतपुड़ा जहां मिलता है, जिसको हम अमरकंटक बोलते हैं, जहां दो पहाड़ों का मिलना होता है, विंध्याचल और सतपुड़ा जहां मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, अमरकंटक। तो अमरकंटक ने नर्मदा को धारण किया है, हमारी जीवन शक्ति को, हमारी व्यवस्था को धारण किया है। तो वो अमरकंटक, वो पर्वत, वो कामदगिरी, गोवर्धन, हिमालय, विंध्याचल, इन पहाड़ों को, पर्वतों को भी हम सगुण रूप में देव के रूप में पूजते, शक्ति के रूप में पूजते हैं।